बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 के लेसन 4 का आज हम लेक्चर 4 देखेंगे। हमारे SLOs अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ एंड पीपल इन्वॉल्व इन लर्निंग। हमने अपने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में एजुकेशन और स्कूल की इम्पोर्टेंस देखी। उसके बाद हमने अपने थर्ड लेक्चर में वो एक्टिविटीज़ देखी जो हम स्कूल में परफॉर्म करते हैं। एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन लर्निंग इन स्कूल। हमने अपने इन दोनों SLOs को हमारे स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, हमने अपने इन दोनों SLOs को अपने इन 3 स्किल्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश की। आज हम अपना 4th स्किल देखेंगे, राइटिंग। बच्चों, हमने जो कुछ भी अपने इन दोनों SLOs में सीखा, जो भी हमने इन दोनों SLOs में पढ़ा सुना, आज हम उस सब को राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग के थ्रू इन SLOs को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और हमारे समर पैक की एक्टिविटीज़ और असेसमेंट मौजूद है। अपनी तीनों ये बुक्स आप अपने सामने रखें ताकि आप अपने इन दोनों SLOs को प्रैक्टिस कर सकें इन अ रिटन फॉर्म। सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23 देखें। आपके पेज नंबर 23 में टेक्स्ट बुक की असेसमेंट दी गई है। उसका पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन A, विद द हेल्प ऑफ वर्ड बैंक चूज द प्रॉपर प्लेस फॉर द गिवन एक्टिविटीज़। नीचे यहाँ आपको 4 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। आपने इन चारों एक्टिविटीज़ के लिए आपको ये सेंटेंसेस में हिंट दिए गए हैं और इन हिंट्स को पढ़कर आपने गेस करना है कि ऊपर दिए गए वर्ड बैंक में इन चारों जगह में से ये कौन सी जगह है। पहले आप ये हमारी दी गई स्टेटमेंट को पढ़ें, उसके बाद आप इस हिंट के थ्रू ये एनालाइज करें, ये देखें कि ये स्टेटमेंट किस जगह के बारे में है। ये पहला आप देखें, डिफरेंट बुक्स इन अ शेल्फ एंड लाइब्रेरियन। इन 2 स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल रहा है? एक ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ किताबें हों और साथ में अगला वर्ड है लाइब्रेरियन। इन दोनों क्लूज से आप देख सकते हैं कि हमारी बुक्स ना तो हमारे प्लेग्राउंड्स में पाई जाती हैं, ना हमारे असेंबली हॉल में, हमारे लाइब्रेरी में हमारी बुक्स पाई जाती हैं। क्लासरूम में हमारे सिर्फ वो बुक्स होती हैं जो हमने कोर्स की पढ़नी है, हमारे पास जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं। लेकिन लाइब्रेरी एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की बुक्स मिलेंगी और वहाँ पे आपको लाइब्रेरियन भी मिलेंगी। तो बच्चों, आपने यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है अपना आंसर, लाइब्रेरी। इसी तरह से अगला हिंट देखें, टीचर्स टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपके उस्ताद आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। वी सिट इन रॉज, और आप लोग ऐसी जगह जहाँ पे आप रॉज की सूरत में बैठते हैं। आप बताएं वो कौन सी जगह है। आपने देखना है क्या वो प्लेग्राउंड है, असेंबली हॉल है या आपका क्लासरूम है। आपने इन तीनों में से जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आएगा वो आपने यहाँ पे अपने ब्लैंक में लिखना है। हमारा नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक है, प्ले गेम्स इन फ्री टाइम। आप अपने फ्री टाइम में जो गेम्स प्ले करते हैं। एंड नेक्स्ट इज हैव फन एंड प्ले गेम्स। आपको गेम्स में जो आप इंजॉयमेंट आपकी आती है, ये सब दोनों बातें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? गेम्स और दैट फन यू हैव ड्यूरिंग प्लेइंग गेम्स। Is it playground, assembly hall or your classroom?
उसके बाद यहाँ पे आप इन तीनों वर्ड्स में से एक चूज करके यहाँ अपनी ब्लैंक में लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स असेंबल इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स किस जगह पे, कहाँ पे और क्यों सुबह सुबह असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं किस जगह पे। एंड सिंग नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम हम रोज सुबह कहाँ पढ़ते हैं। तो आप अपनी ब्लैंक्स में ऊपर देखें, वर्ड बैंक में देखें और इसको भी फिल करें। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो भी आपके ऊपर वाले क्वेश्चन ए से मिलता जुलता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लेस। यहाँ पे भी आपने स्टेटमेंट देखनी है और पहचानना है कि वो इन 5 में से कौन सी जगह की बात की जा रही है। पहला आपका स्टेटमेंट है प्लेस ऑफ लर्निंग। हमने अपने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया द प्लेस ऑफ लर्निंग इज स्कूल। तो हमारे यहाँ के दिए गए वर्ड बैंक में हम स्कूल को यहाँ प्लेस ऑफ लर्निंग के सामने लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्लैंक है रूम फॉर रीडिंग एक्स्ट्रा बुक्स। आपने अपने दूसरे लेक्चर में देखा कि आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने के लिए कहाँ पाई जाती हैं। आप इन वर्ड्स को देखें और जहाँ पे वो बुक्स पाई जाती हैं इन 5 जगह में से उस जगह का यहाँ नाम लिखें। नेक्स्ट है आपके पास रूम वेयर टीचर्स टीच अस। आपके उस्ताद आपको कहाँ पढ़ाते हैं, आपके टीचर्स आपको किस कमरे में पढ़ाते हैं। क्या वो आपको प्लेग्राउंड में पढ़ाते हैं, स्कूल में, लाइब्रेरी में, स्टाफ रूम में या क्लासरूम में। आपको जो जगह यहाँ से इस जुमले के मुताबिक लगती है वो यहाँ पे लिखें अपना आंसर। नेक्स्ट है प्लेस फॉर प्लेइंग गेम्स। आप गेम्स कहाँ प्ले करते हैं, जिस जगह आप गेम्स खेलते हैं इन 5 में से वो जगह देखें और यहाँ लिखें। द नेक्स्ट वन इज प्लेस फॉर टीचर्स टू सिट। जिस तरह बच्चों आपने अपने लेक्चर्स में देखा कि आपको बताया गया कि प्रिंसिपल के लिए एक अलग रूम है, हमारे टीचर्स के लिए एक अलग रूम होता है, इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए अलग रूम है। तो आपने बताना है कि वो टीचर्स अपने फ्री टाइम में कहाँ बैठकर अपना फ्री टाइम इस्तेमाल करते हैं या अपना फ्री टाइम गुजारते हैं, वो यहाँ पे आपने इन 5 में से देखकर वो जगह यहाँ पर आपने अपनी ब्लैंक में लिखनी है। इसके बाद आप अपने बुक के नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपके पहले SLO के मुताबिक है फिल इन द ब्लैंक्स एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर स्कूल। आपने ये एक्टिविटी अपने पिछले लेक्चर्स में अपनी वर्कबुक के सवालात से की प्रैक्टिस। अब आप इसको अपने असेसमेंट में भी करेंगे। आपका पहला सवाल है माय नेम इज़। यहाँ आपका जो भी नाम है आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आई एम इन क्लास, जो भी आपकी क्लास है 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पे लिखेंगे। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। द नेम ऑफ माई टीचर इज़, अपने क्लास टीचर का नाम आप इस ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद ये जो आप स्पेस देख रहे हैं आपकी बुक पे, आपको जो स्पेस दी गई है यहाँ पे आपने अपने स्कूल की पिक्चर ड्रॉ करनी है। आपका स्कूल कैसा दिखता है ये आपने हमें अपनी पिक्चर के थ्रू यहाँ बताना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है क्वेश्चन डी, ड्रॉ अ स्टार इन फ्रंट ऑफ रूल्स विच आर सेम फॉर लाइब्रेरी एंड द प्लेग्राउंड। आपने उन तमाम रूल्स के सामने ये स्टार बनाना है जो आपकी लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड के लिए सेम हैं। आपके प्लेग्राउंड और आपकी लाइब्रेरी में जो एक जैसे रूल्स अप्लाई होते हैं वो आपने उन रूल्स के सामने आपने स्टार बनाना है। आपने अपने लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में देखा कि आपकी लाइब्रेरी की क्या रूल्स हैं और उसे नेक्स्ट लेक्चर में आपने अपने प्लेग्राउंड के रूल्स भी देखे। तो बच्चों यहाँ पे आप रूल्स को पढ़ें और देखें कि वो कौन सा रूल है जो आपकी लाइब्रेरी पर भी अप्लाई होता है और आपके प्लेग्राउंड पर भी अप्लाई होता है। उस रूल के सामने आपने स्टार बनाना है, ठीक है। जिस तरह आपका पहला रूल है कीप क्वाइट। अब आप देखें क्या आपका ये रूल लाइब्रेरी पे अप्लाई होता है, खामोशी से बैठना, यस। क्या आपका ये रूल प्लेग्राउंड पे अप्लाई होता है, नो। आप कभी भी खामोशी से तो नहीं खेल सकते, तो ये रूल आपका प्लेग्राउंड पे अप्लाई नहीं होता। तो बच्चों आप यहाँ पे कुछ नहीं बनाएंगे, आप इस ब्लैंक को इसी तरह से छोड़ देंगे। आपका नेक्स्ट है वेट फॉर योर टर्न। क्या आपको लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड में अपने बारी का इंतजार करना चाहिए? अगर इन दोनों जगह पर आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए तो आप यहाँ पर आगे स्टार बनाएं। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू।
अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम चीज़ों की आपको हिफाजत करनी चाहिए। अगर आपको प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी इन दोनों जगह पर पाए जाने वाले स्टाफ्स की हिफाजत करनी चाहिए तो यहाँ पर स्टार बनाएं। और अगर आपको लगता है सिर्फ लाइब्रेरी या सिर्फ प्लेग्राउंड में ऐसा करना चाहिए तो फिर यहाँ स्टार ना बनाएं। नेक्स्ट है प्ले फेयरली। क्या आपको लाइब्रेरी में और प्लेग्राउंड में फेयरली प्ले करना चाहिए? अपने आंसर को स्टार के थ्रू बताएं। रिस्पेक्ट अदर्स, इसी तरह से इस रूल को भी देखें, ये कहाँ अप्लाई होता है। अगर ये दोनों जगह अप्लाई है तो यहाँ पे स्टार बनाएं। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपका पहला सवाल है व्हाई डू वी गो टू स्कूल। हमने अपने सबसे पहले लेक्चर में यही सीखा कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, हमें स्कूल जाने की क्या ज़रूरत महसूस होती है। तो आप अपना आंसर यहाँ पर लिखें। नेक्स्ट सवाल है आपके पास हु हेल्प अस इन लर्निंग एट स्कूल। आपने यहाँ पे बताना है कि आपको स्कूल में पढ़ने में, लिखने में, कुछ भी सीखने में, कुछ भी समझने में कौन हेल्प करता है। तो जो भी आपके स्कूल में हेल्प करता है, ख्वाह वो आपके प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर हैं, आपके क्लास फेलो हैं, आपके नज़दीक जो भी आपको स्कूल में पढ़ने में मदद देता है, आपने उसका नाम यहाँ लिखना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन स्कूल असेंबली। हम सब जैसा कि सुबह स्कूल में असेंबली अटेंड करते हैं, तो आप यहाँ पर बताएं कि आप अपनी स्कूल की असेंबली में क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या देखते हैं अपनी रोज़ स्कूल असेंबली में। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ पर लिखें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइब्रेरी। हमने अपने लेक्चर में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट देखा कि हमें लाइब्रेरी क्या है, हमें लाइब्रेरी क्यों जाना चाहिए या हमें लाइब्रेरी से क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी का पर्पज़ लिखें। तो बच्चों हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक की असेसमेंट ख़त्म होती है। इसके बाद हम अपनी वर्कबुक असेसमेंट देखेंगे। अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 14 पे आएँ और वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आप अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 15 पे आएँ और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वी ऑल डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट स्कूल। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे स्कूल में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आपकी बुक के अलावा आप खुद स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं एंड लर्न फ्रॉम देम, और जो कुछ भी आप उससे सीखते हैं। हम अपने स्कूल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देखते हैं, उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो आपने बताना है कि विच वन इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी। आपकी फेवरेट एक्टिविटी स्कूल में कौन सी है एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट। आपने उस एक्टिविटी से क्या सीखा, अपनी फेवरेट एक्टिविटी और उस फेवरेट एक्टिविटी से सीखा जाने वाला सबक या सीखी जाने वाली बात आपने यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखकर बतानी है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है हमारे वर्कबुक के पेज नंबर 15 पर, हमारे पेज नंबर 15 पर वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 6। ये आपने अपने पेरेंट्स की मदद से करना है। अपने पेरेंट्स के पास जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्किल है कम्युनिकेटिंग। तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं और उनसे कहें कि वो आपको इस एक्टिविटी को करने में हेल्प दें। आपकी एक्टिविटी है, आपके पेरेंट्स आपसे पूछें कि आप अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर, अपने क्लास फेलो और सर्विस प्रोवाइडिंग स्टाफ के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। अपने पेरेंट्स को कहें वो आपसे ये तमाम सवाल पूछें। उसके बाद अपने वालिदैन को, अपनी मदर या अपने फादर को ये जवाब देने के बाद आपने अपना जवाब दिए गए ब्लैंक्स में भी लिखना है। आपके पेरेंट्स पहले आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आप अपने प्रिंसिपल, टीचर्स, क्लास फेलोज और सर्विस प्रोवाइडिंग स्टाफ के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। अपना आंसर ऑरली अपने पेरेंट्स को बताने के बाद आपने इसको यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी लिखना है। पहले आप प्रिंसिपल के साथ कैसे बिहेव करते हैं, जो भी आपका बिहेवियर है अपने प्रिंसिपल के साथ वो यहाँ पे इस ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद टीचर्स के साथ आपका जो बिहेवियर है वो आप इस ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद आपके क्लास फेलोज और आपके सर्विस प्रोवाइडिंग स्टाफ के साथ जो भी आपका बिहेवियर है वो आप इन दी गई ब्लैंक्स में लिखेंगे।
इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने अपने पेरेंट्स से साइन लेने हैं ताकि आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमारे पास होमवर्क है समर पैक से। समर पैक की एक्टिविटी 1 देखें, ट्रेस योर स्कूल एंड कलर द पिक्चर। ये एक्टिविटी आपके समर पैक के पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएगी। आपने इस एक्टिविटी को यहाँ पे स्कूल ड्रॉ करके अपना कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपने अपना स्कूल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपके पास समर पैक की एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पे बच्चों आपने इस जुमले को पढ़ना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जुमला हमने किसके बारे में कहा है। आई एम द हेड ऑफ द स्कूल पहला जुमला हमारे पास है। आपकी ये एक्टिविटी आपके समर पैक के पेज नंबर 17 पर आपको मिलेगी। आपके पेज नंबर 17 खोलें, वहाँ पर देखें ये एक्टिविटी है आपके पास। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में है। आई एम द हेड ऑफ द स्कूल। हमने पिछले अपने लेक्चर्स में पढ़ा कि हमारे स्कूल को हेड कौन करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली को हमारे फादर हेड करते हैं, इसी तरह से कोई ना कोई शख्स तो हमारे स्कूल को हेड करता है। तो वो कौन है? तो आप आइडेंटिफाई करें। आई एम द हेड ऑफ द स्कूल। हु एम आई? आई एम प्रिंसिपल। हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे स्कूल को हेड करते हैं, जस्ट लाइक आवर फादर हु हेड आवर फैमिली। द नेक्स्ट वन इज आई मेक यू एबल टू रीड एंड राइट। मैंने आपको लिखना और पढ़ना सिखाया। कौन है जो आपको स्कूल में लिखना और पढ़ना सिखाता है? जो भी आपको ये लिखना और पढ़ना सिखाता है, यहाँ पे आप उनका नाम लिखें। वी आर लार्ज इन नंबर। हम तादाद में ज़्यादा हैं। एंड वी शेयर सेम स्कूल। और हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्कूल में कौन लोग तादाद में सबसे ज़्यादा हैं? क्या वो आपके प्रिंसिपल्स हैं, या आपके टीचर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स, आपके क्लास फेलोज हैं, या फिर आपके सर्विस प्रोवाइडिंग स्टाफ है? कौन है आपके स्कूल में जो कि तादाद में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं? तो जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट है आई कीप द स्कूल क्लीन। मैं स्कूल को साफ सुथरा रखता हूँ। आपके स्कूल की सफाई का खास ख्याल कौन रखता है? आपका भी फर्ज है स्कूल की सफाई का ख्याल रखना, अपने क्लासरूम को, अपने प्लेग्राउंड को साफ रखना। लेकिन उसके अलावा रोज सुबह आपके स्कूल आने से पहले आपके स्कूल की सफाई का ख्याल कौन रखता है? तो जो भी आपके स्कूल को साफ सुथरा रखता है, यहाँ पे उसका नाम लिखें। नेक्स्ट है आई वर्क फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्कूल। बच्चों आपके स्कूल की सिक्योरिटी का ख्याल कौन रखता है? जो भी आपके स्कूल की सिक्योरिटी को देखता है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है, आप यहाँ पे उसका नाम लिखें। इस एक्टिविटी के बाद हमारे पास हमारे समर पैक में 3rd एक्टिविटी है। हमारी 3rd एक्टिविटी पेज नंबर 19 पर है। इस एक्टिविटी में आप देखें, आपको ये एक किस्म का टास्क दिया जा रहा है। यू आर ए मॉनिटर ऑफ ए क्लास। आप क्लास के मॉनिटर हैं। हाउ वुड यू मैनेज द क्लास? आप अपनी क्लास को किस तरह से मैनेज करेंगे? अगर आपको क्लास का मॉनिटर बनाया जाए तो आप अपनी क्लास को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? अपना आंसर 2 जुमलों में यहाँ पर लिखें। उसके बाद हमारी 5th एक्टिविटी है। हमारी 5th एक्टिविटी पेज नंबर 21 पर है समर पैक के। हमारी 5th एक्टिविटी है हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट। आप दिए गए लोगों को, बताए गए लोगों को या पूछे गए लोगों को किस तरह से रिस्पेक्ट शो करते हैं स्कूल में। राइट अबाउट हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। आप अपने टीचर को, अपने क्लास फेलोज को और सिक्योरिटी गार्ड को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। आप अपना आंसर इन दी गई ब्लैंक्स में लिखें। उसके बाद हमारे पास SLO बेस्ड MCQs हैं जो आपके समर पैक में हैं। हमारा पहला MCQ है आई कैन मेक माई स्कूल एनवायरनमेंट बेटर बाय। मैं अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ। किस तरह से? रिस्पेक्टिंग एवरीवन और रिस्पेक्टिंग टीचर। क्या मैं अपने स्कूल एनवायरनमेंट को सिर्फ अपने टीचर को रिस्पेक्ट करके अच्छा बना सकता हूँ, या फिर अपने स्कूल में पाए जाने वाले तमाम लोगों को अच्छे से रिस्पेक्ट देकर बना सकता हूँ? आप अपना आंसर यहाँ पर, जो भी आपका आंसर है उसको इस सर्कल में फिल करके बताएं। और आपने इस आंसर को क्यों चूज किया वो आप अपना ऑप्शन यहाँ पे अपना आंसर लिखें कि इस ऑप्शन को चूज करने की क्या वजह थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट MCQ है आई कैन मेक माई क्लासरूम एनवायरनमेंट बेटर बाय।
मैं अपने क्लास का एनवायरनमेंट बेटर कर सकता हूँ। किस तरह से? रूल्स फॉलो करके या रूल्स तोड़ के। आपका जो भी आंसर है उसको सर्कल को फिल करके हमें बताएं, और आपने वो आंसर चूज क्यों किया, उस आंसर को चूज करने की वजह नीचे दिए गए ब्लैंक में लिखें। नेक्स्ट आपके पास हैं SLO बेस्ड MCQs। हमने जो SLOs पीछे पढ़े उनके मुताबिक आपके ये कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? आपके स्कूल का नाम क्या है? आप यहाँ ब्लैंक में लिखें। उसके बाद आपका अगला सवाल है, हाउ मेनी क्लासरूम्स आर देयर इन योर स्कूल? बच्चों, आप ये एक्टिविटी पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए आपके लिए सवालों का जवाब देना काफ़ी आसान है। आपने बताना है कि आपके स्कूल में कितने क्लासरूम्स हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी लाइब्रेरी इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी है? अगर है तो राइट योर आंसर येस, इफ नो देन राइट योर आंसर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू प्ले ड्यूरिंग ब्रेक टाइम इन स्कूल? आप अपने स्कूल के ब्रेक टाइम में कहाँ खेलते हैं? अपने क्लासरूम में, अपनी लाइब्रेरी में, प्लेग्राउंड में, या जहाँ भी आप खेलते हैं अपने स्कूल के ब्रेक टाइम में, वहाँ पे आप अपना आंसर यहाँ लिखें। वाई डू यू गो टू स्कूल? हमने अपने पहले लेक्चर में देखा कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, हमारा स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अपनी मेमोरी रिकॉल करें और यहाँ पे देखें और लिखें क्या आपके स्कूल जाने की वजह क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू डू इन योर स्कूल? आप अपने स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं? कोई भी एक या दो एक्टिविटीज यहाँ ब्लैंक में लिखें। विच एक्टिविटी यू लाइक द मोस्ट? आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखें। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दीज एक्टिविटीज? आपने इन एक्टिविटीज से क्या सीखा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप अपना आंसर इंग्लिश में, उर्दू में या कोई भी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो आपके लिए लिखना आसान है वो यहाँ पे आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में अपना आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक योर क्लासरूम बेटर देन अदर क्लासरूम्स? दिस क्वेश्चन इज लाइक एन एक्टिविटी और अ टास्क। आप सोचें यहाँ पर कि आपको अगर टास्क दिया जाए कि आप अपने क्लासरूम को अपने दूसरे स्कूल के क्लासरूम से बेटर बनाएं, तो आप ये एक्टिविटी किस तरह परफॉर्म करेंगे? आप क्या करेंगे ऐसा जो आप अपने क्लासरूम को दूसरे क्लासरूम से बेटर बना सकें? अपना आंसर यहाँ पे लिखें। थैंक यू सो मच।